जी माशाल्लाह, मैं और खालिद साहब हम दरिया जनाब पे जनाब इस टाइम सफ़र कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन और नाज़रीन, हम दरिया झेलम के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। ये भाई का जनाब हमारी, ये खालिद साहिब हैं और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, बाइक के सफ़र पर निकले हैं। वेलकम टू झेलम। झेलम आए छलंगा मार दे गड्डी ते। जी हम झेलम से होते हुए इस टाइम किला रोहतास की तरफ जा रहे हैं। ले जी, आखिरकार हम किला रोहतास पहुंच गए। ये देखें, यहाँ पे अंग्रेज़ साहब भी आए हुए हैं। अंग्रेज़ वीडियोस बना रहे हैं। और ये अंग्रेज़ी नहीं है, एक पता नहीं किसकी तस्वीर छिक रही है, वो हंसी जा रही है ऊपर से। जी जी, क्यों कर रहे हैं ये वही वीडियो बना के ना। हम गुजरांवाला से निकले हैं झेलम से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे किला रोहतास का रोड जा रहा है, 8.5 किलोमीटर का। उधर से हम होते हुए ये किला रोहतास पहुँचे हैं। ये किला रोहतास का मेन गेट है। और माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इस बाइक पे हम आए थे। ये खालिद साहब हैं, मैं और खालिद साहब, हम दोनों जनाब ये किला रोहतास हम पहुँचे हैं। ये कुल किला रोहतास का मेन बोर्ड है, वेलकम बोर्ड। व्लॉग हम इस वक्त ये किला रोहतास के 3rd गेट पे हैं। इस गेट का नाम सोहेल गेट है जी। और सोहेल गेट के साथ ही जो है ना, जो शेर शाह म्यूज़ियम है, विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर है, बड़ी बाउली है, सरगेट है, पिपल वाला गेट है, तुला मोरी गेट है। और ये कुछ इन्होंने सोहेल गेट के बारे में कुछ लिखा हुआ जी कि ये दरवाज़ा शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में की गई पत्थरों की चुनाई की बहुत उम्दा मिसाल है। इस दरवाज़े के नाम जनूब मगरबी बुर्ज में मदफून वली बुज़ुर्ग सोहेल बुखारी से मौसूम किया गया। और सोहेल बुखारी साहब का जनाब ये सामने आपको दिखाते हैं। ये सामने सोहेल खां गाजी इनका दरबार है। आपको उनके दरबार की हाज़िरी भी दिखाते हैं अभी। ये सोहेल खां गाजी का दरबार है जी। ये इनका एंट्री गेट है और मैं अंदर से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये हम सोहेल गाजी के दरबार के अंदर आ गए हैं जी। ये जी उनका दरबार है, सोहेल गाजी। वफ़ात 25 मई 1557 को सिपा सलार थे अहमदनगर के हैदराबाद के शहजादे थे सोहेल खां गाजी।
आगे हम जैसे जैसे जाएंगे आपको इंशाल्लाह किला रोहतास का विजिट करवाते रहेंगे। ये जी किला रोहतास हम जो है ना मेन गेट है जिस तरफ से जा रहे हैं, ये एंट्री है इसकी अंदर जाने के लिए। और जनाब ये देखें यहाँ पे जो अंदर जाके एक ये काबली गेट है, शाही बाउली है, शीशी गेट है, लंगर खानी गेट है, चूहा बाबा गुरु नानक है। उसके बाद जी ये शाह चांद वाली गेट है, हवेली मान सिंह है, रानी महल है, गुडे वाला गेट है, बादशाही मस्जिद है और बादशाही गेट है जी। ये सब हम अंदर व्यूअर्स आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। व्यूअर्स हम ये सबसे पहले फर्स्ट गेट पे आ गए हैं जनाब। ये आगे जहाँ पे आपको गाड़ी नज़र आ रही है ये इसका फर्स्ट गेट है, आपको आगे जाके दिखाते हैं। फर्स्ट आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पे व्यूअर्स आपको कैमरा इस तरफ किया है कि ये जो स्टेप नज़र आ रहे हैं आपको, ये 1 2 3 वो 4, यहाँ पे जनाब सारे जो है ना सिक्योरिटी गार्ड जो उस वक़्त के होते थे, तो फ़ौज के जो बादशाह के आर्मी के थे, तो वो यहाँ पे खड़े होते थे। व्यूअर्स ये हम शाह चांद वाली गेट में हैं अंदर, और ये सामने आपको नज़र आ रहा है। अभी हम आपको इधर का भी विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह, किला रोहतास के अंदर का। अभी आपको हम लेके चलते हैं शाह चांद वाली गेट के साथ ही ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, ये हम ऊपर जा रहे हैं। आए आप भी हमारे साथ चलें। ये जी खालिद साहब, ये खालिद साहब है जी। इनकी भूख के बारे बस हो गई है जनाब, ने डाल पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हुआ इनका। देखें ज़रा। ले जी व्यूअर्स आपको ऊपर से यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं जी नीचे का। नहीं जनाब, यहाँ से पानी जाता था बारिश वगैरह से, वो ये है। ये देखें जी व्यूअर्स, आगे भी जैसे जैसे अच्छे व्यूज़ आते हैं, व्यू नज़र आएंगे हमें, आपको दिखाते जाएंगे आके जी। ये हम चोर रास्ते से जनाब, ये देखे ऊपर आ रहे हैं, बहुत ही बारीक सा रास्ता है। ध्यान से ओह पीछे देखिए। ये देखें जी, ये कुआं टाइप शायद, अब ये नहीं पता ये किसके लिए है। हाँ शायद यहाँ से आर्मी ऊपर आती थी, ये बाहर का रास्ता बनाया हुआ है, यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ होंगी जो, हाँ तीरंदाज जो थे ना, ये इनके उस वक़्त की जो आर्मी थी वो यहाँ से ऊपर आती थी। और ये देखें, ये किले से हम ऊपर हैं जनाब। हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके। हाँ जी हाँ, खालिद साहब आपको सांस चढ़ गया होगा मेरे ख्याल। बस हो गई होगी। वो जहाँ लोगों को फांसी देते थे ना, ये वो जगह है। ये फांसी खाना है। चले हम व्यूअर्स को अब वहाँ पे लेके चलते हैं। एक बंदे को फांसी दे के दिखाते हैं। उस वक़्त के बादशाह की आर्मी जो खड़ी होती थी। और ये देखें जी, ये रास्ता ये था शायद में भी इधर से, ये है, ये रास्ता आपको दिखाते हैं कैसे नीचे से ऊपर आते थे। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हम इधर से आए थे ऊपर से। ये दरमियान से आपने देखी होगी पिछली वीडियो हमारी, हम इधर से एंटर हुए अंदर। ये बहुत गोल सा ऐसे लग रहा था, पहले तो देखने में लग रहा था जैसे यहाँ पे बादशाह नहाता होगा। लेकिन ये सुराख देख के हमें अंदाज़ा हुआ तो यहाँ पे पानी खड़ा ही नहीं हो सकता। मैं भी वही समझा था। ये देखे जरा, ये देखे जी, ये हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, ले जी हम बाहर पहुंच गए जनाब। ये रास्ता था आर्मी के लिए उनकी, जो गेट के अंदर से नहीं, गेट के साथ ही ये नस्ब किया गया, इधर से ऊपर जाते थे। और ये है जहाँ पे उस वक़्त के बादशाह की आर्मी खड़ी होती थी, स्टेप बाय स्टेप, 1 2
3 और ये 4। व्यूअर्स जी, हम अब आ चुके हैं जी रानी महल। ये जी रानी महल, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। ये हवेली मान सिंह, ये सामने ये हवेली मान सिंह है जी। ये रानी महल है, ठीक है जी। ये बोर्ड पे चश्मा देख लें आप। हवेली मान सिंह रानी महल, डायरेक्टर जनरल ऑफ। ये सारे इसके बारे में लिखा हुआ है। हवेली मान सिंह शहनशाह अकबर के मशहूर जनरल मान सिंह के नाम से मशहूर है, जो कि किला रोहतास के अंदर अंदरून कोट में तमीर की गई थी। ये 2 मंजिला इमारत ईंटों और नफीस प्लास्टर से तमीर की गई थी। व्यूअर्स, ये हवेली मान सिंह के साथ ही ये देखें, ये रानी महल। रानी महल के बाहर ये व्यू चेक करें ज़रा। ये किला रोहतास का बाहर का सारा नज़ारा यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये कुछ अंग्रेज़ हैं, विजिटर हैं यहाँ के माशाल्लाह, यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं जी। ले जी व्यूअर्स, हवेली मान सिंह जनाब हम पहुँच चुके हैं। आखिरकार हम बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे, थक गए हैं। सांस से आपको पता चल रहा होगा, काफ़ी सांस चढ़ चुका है इस वक्त। अब टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ये हमारे हुक्मरानों का काम है। जी 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 जी, हम वहाँ पे थे, वो सामने थे, वो सामने थे हम यहाँ पे। अब वहाँ से हम यहाँ पे आए। ये हवेली मान सिंह है जी। व्यूअर्स, हम यहाँ पे हवेली मान सिंह पहुँच गए हैं, जो तो अब हवेली नहीं, हम कमरा मान सिंह का कह सकते हैं। अब तो वो ख़त्म हो चुकी है, तो लिहाजा विज़िट के लिए मेरा दिल कर रहा है कि ऊपर जाएं। तो आपको ऊपर जाके जनाब सारा किला रोहतास का इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे। बहुत खूबसूरत और हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है यहाँ पे। ये सारा व्यू है। ये कुछ नीचे विजिटर्स हैं। ओह, बहुत ज़बरदस्त हवा है। और सामने ये नज़र आ रहा है, ये फांसी घाट है। ये भी आपको इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे। ओह, सांस फूल गया। ये देखें, ये हम ऊपर आ गए हैं हवेली मान सिंह के। ये हवेली मान सिंह का कमरा जनाब। हवेली मान सिंह तो ख़त्म ही हो गई ना। ये जी बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। ये देखिए, ओए होए होए, ले जी, ये मैं अब चेक करें ज़रा, इधर खड़ा हूँ। ये देखिए हम कितनी ऊपर आए हैं किला रोहतास के। ये हवेली मान सिंह का रूम था एक, वहाँ पे हम खड़े हैं। ये देखिए बहुत ऊंचाई पे है जनाब हम इस टाइम। ये बादशाह की वो जगह है जहाँ से बादशाह मतलब रहता भी यहाँ पे था। ये रूम था बादशाह का, और यहाँ से वो हर तरफ अपना ना मतलब अपनी आर्मी का, अपने आने जाने वालों का और सबका वो देखता था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सारे सबका यहाँ पे वो नज़र रखता था। और ये रूम है उसका, बादशाह सलामत का, मान सिंह नाम था उनका। और ये मैं व्यूअर्स आपको दिखा रहा हूँ, ये चारों तरफ से बेहतरीन। ये देखिए, ये सारा हवेली टूट फूट का शिकार है बहुत ज़्यादा। इधर से वो सामने रानी का महल था, वो देखें, ये रानी का महल है जी सामने। साहब आपसे पूछना ये था कि यार ये देखे ना, ये दरमियान में बादशाह का ये रूम हो गया ना, ये मेन रूम यही है, ठीक है।
ये साइडों पे वो कितनी दूर दूर दीवारें हैं यार वो इसलिए देखता था कि ये सारे, ये देखे ना कितनी दूर दूर दीवारें हैं। हर बाउंड्री नजर आ रही है। ये ऐसा कमरा है कि हर बाउंड्री नजर आ रही है, हर जगह उसकी नजर जा रही है, एक एक दीवार पे नजर जा रही है, ताकि वो अल्लाह ना करे कि उधर से हमला है तो देखो यहाँ पे इधर इधर कैमरा करें। हाँ हाँ। अगर वहां से कोई फौज आ रही है तो उसे नहीं पता चलना कि फौज आ रही नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपकी बात ठीक है। अगर वो इधर से पैगाम कैसे पहुंचाते होंगे वो बताएं। है। उसके पास इतने प्यादे हैं कि हर जितनी बाउंड्री पे उन्होंने फौज की खड़ी की है उससे ज्यादा इधर भी होती है ना। हाँ हाँ। इधर से उनके नहीं वो जाते कैसे होंगे प्यादे, तो टाइम लगता होगा उनको उधर जाते हो। उसमें घोड़े नहीं चलते थे कि पैदल जाना था, रिक्शे पे हाँ हाँ, ये भी है, सही सही सही। वो घोड़ों पे भेज रहे हैं, एक तो नहीं होता बंदा, 20-25 बंदे होते हैं। बिल्कुल, तो यार मसला है आप उधर जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है, हो गया। यहाँ देखो जहाँ भी नजर भेजोगे ना, एक एक जगह पे नजर पड़े, कोई दीवार है जो नहीं नजर आ रही। जो इस वक्त पौधे हैं उस वक्त सफाई होती है, कितनी दूर तक नजर आता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक हो गया जी। ऊपर आए हैं यहाँ पे, हमसे चल चल के हम बहुत ज़्यादा हमारा बुरा हाल हो गया है। तो ये देखें माशाल्लाह पाकिस्तानी इमाम का, ये देखें, ये माशाल्लाह रोज़ी रोटी कमाने के लिए ऊपर तशरीफ़ ले आए हैं अपनी बाइक के साथ ही। भाई यहाँ पे आप कितने साल से होते हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन हमारा ठेके को तो 5 साल हो गया है। हाँ। अगर मैं कभी कभी आता हूँ, लगातार मुझे 10 दिन हो गए। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक ठाक माशाल्लाह काम हो जाता है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जो रिस्क ले। चलो ये अल्लाह पाक ज़्यादा दे जी आपको, माशाल्लाह जी। अब हम हवेली मानसिंह से होते हुए ये फांसी घाट जा रहे हैं जनाब। ये देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता है, बड़ी मुश्किल से उतर रहे हैं, डर भी लग रहा है लेकिन जाना भी है, व्यूअर्स आपको दिखाना भी है। देखते हैं, थकावट तो बहुत हो गई है यहाँ पे घूम घूम के, लेकिन इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हम जाएंगे और हम जाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये फांसी गेट है, ओ सॉरी फांसी घाट, गेट नहीं। ये फांसी घाट के हम ये बिल्कुल नीचे हैं, जो है ना फांसी घाट की ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। बड़ी लंबी मुसाफत है इसकी, कमोबेश इसकी मुश्किल से ले गया 50-60 से ज़्यादा तादाद में सीढ़ियाँ होंगी। देखते हैं जनाब ऊपर जाके क्या होता है क्या नहीं होता। पहले उधर गए थे, ये हम सामने मानसिंह की जो हवेली है, गेट पे जाके गए थे। ऊपर जा रहे हैं। ये जनाब अंग्रेज़ हमारे पीछे पीछे हैं या हम इनके पीछे पीछे, समझ नहीं आ रही। पहले उधर गए थे, फिर इधर। जनाब यहाँ पे आशिक मशूकी भी होती है। सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग है, जो सबसे ऊपर, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो जगह है ना पॉइंट, वो ये है फांसी घाट के ऊपर। इस टाइम हम मौजूद हैं, वहाँ से ये किले का व्यू देखें बाहर का, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये हम फांसी घाट के ऊपर हैं जनाब। ये सामने मान सिंह का जो है ना घर है, हवेली है। और ये देखिए खालिद साहब मुझसे और ऊपर हो के जनाब फर्स्ट अवार्ड हासिल करते हुए। हाँ हाँ, खांसी है कि फांसी है? अच्छा, मैं पता नहीं खांसी घाट है। ये देखिए हम इस टाइम फांसी घाट के सबसे ऊपर वाले हाईएस्ट पॉइंट पे हैं जनाब। यहाँ पे जो है ये जो सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ पे जब फांसी लग जाती थी और वो जब ख़त्म हो जाता था, बंदा मर जाता था या उसको जब उतारते थे वो नीचे गिरा देते थे। और यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे एक डंडा नुमा लगा होता था जिसके साथ लगा के ये 3 पॉइंट थे। एक ये है, एक ये है, नहीं ये नहीं, ये है, एक ये है और एक ये है। ये 3 पॉइंट होते थे जिसके ऊपर ए नुमा शायद बना कर ना उसके ऊपर लटकाते थे उसको, जो भी मुल्ज़म होता जिसको फांसी की सज़ा होती थी। और जब वो ख़त्म हो जाता था, सांस ख़त्म हो जाती थी, मौत वाक़या हो जाती थी, तब उसको रस्सी काट दी जाती थी और वो नीचे गिर जाता था। अब ये ऊपर से आपको दिखा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। हाँ, वहाँ से मान सिंह वहाँ से देखते थे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट नीचे से दिखाते हैं इंशाल्लाह।
जो ऊपर वाला आपको पोर्शन दिखाया था उसके अब नीचे आ गए। ये फांसी गेट ये फांसी गेट जो खुल गया है। अब जहाँ पे वो लाश नीचे आके गिरती थी वो ये वाली जगह, ये सुराख है, यहाँ से लाश नीचे गिरती थी और नीचे यहाँ पे गिर जाती थी। और ये गेट लगाने का मकसद ये है, ये बाहर जो गेट लगा है इसका यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि अगर फांसी लगाने के वक्त कोई किसी किस्म की कोई कमी रह जाए, बंदा बच जाए, तो कम से कम वो भाग ना सके, वो इधर ही रहे और दोबारा उसको पकड़ के फांसी लगाया जाए। बहुत शुक्रिया। कुल्ले किला रोहतास में यहाँ पे हमें एक कैदी मिला है, ये देखें जी, ये बेचारा रो रहा है, कह रहा मुझे माफ़ी दिलवा दें, बादशाह क्या वो बचना का रो है। लेकिन बादशाह सलामत तो आज से कई 100 साल पहले मर चुके हैं। अब समझ नहीं आ रही इनको चढ़ाई इसको कैसे छुड़वाएं। और ये देखे कैसा कैदी है, आगे से दांत निकाल के खुद ही बाहर आ रहा है। ओ वाह जी वाह, मैं गुंडा भी दादा ओ खैर हो ये भाई, शहजादा लगाया, ऐसे होने चाहिए ना कैदी, क्या बात है। आजाद हो गया। ये फांसी घाट था और जनाब हम वहाँ से ऊपर से ये रास्ता है और वहाँ से आते हुए ये जो है ना ये सीढ़ियाँ नीचे जाने की, ये जो रास्ता टूट चुका हुआ है, टूट फूट का शिकार हो चुका है बहुत देर का, लेकिन ये फिर भी कुछ कुछ सीढ़ियाँ जो मौजूद हैं। हम वहाँ से अंदर जा रहे हैं जहाँ पर जो मुलजिम होते थे जिनको फांसी दी जाती थी उनको जेल खाना आपको दिखाते हैं जहाँ पे वो उनको रखा जाता था। ये हम जा रहे हैं उसी तरफ। ये सामने जेल खाना था। अब शायद यहाँ पे गाय वगैरह या कुछ बांधते हैं, ये गोबर वगैरह से पता चल रहा है। इसको पर्सनली यूज़ में लाया जा रहा है शायद में भी, या नहीं ये कुछ कह नहीं सकते, लिहाजा हमारा गोबर से अंदाज़ा है। ये देखें जी, हम ये थी उस वक़्त की पुरानी जेलें और यहाँ पे मिसाल रखी जाती थी ताकि थोड़ी बहुत जो कैदी था उसको रोशनी वगैरह रहे। और ये सारा ये गिर गया, ये ऊपर से टूट गई है, लिहाजा जितना व्यूअर्स हम आपको दिखाया जा रहा, हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर चीज़ दिखाई जाए। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। आपको एक बात तो बताना ही भूल गया कि ये मान सिंह कौन था। शायद आपने चिराग तोते पार्ट 3 देखा हो, स्टेज ड्रामा, जिसमें इफ्तिखार ठाकुर बादशाह बना होता है, अकबर बादशाह। ये अकबर बादशाह का सिपा सलार समझ ले, ये वो था। उसमें जब कहता है ना मान सिंह हाजिर हो, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा शायद जिसने देखा है वो, तो ये जनाब वही मान सिंह है, अकबर बादशाह का जो लेफ़्ट हैंड समझ लें या राइट हैंड समझ लें, ये वो मान सिंह है। ये उसका दरबार समझ लें, हवेली समझ लें, घर समझ लें, और ये किला रोहतास मान सिंह का ही है।